हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरवंता में। तो हम आपके लिए आज प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेकर आए हैं, जो प्रेजेंट टेंस का 3rd नंबर का टेंस है। तो इसकी आज हम आपके लिए पहचान लिखवाएंगे, पहचान बताएंगे और उसके बाद इसका एक फॉर्मूला और इसके बाद आपके लिए सेंटेंस ट्रांसलेट करके बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायर नॉलेज जो हमारा रूटीन वर्क है। प्रायर नॉलेज मीन्स पूर्व ज्ञान, क्योंकि न्यू चीज शुरू करने से पहले, नई चीज शुरू करने से पहले पूर्व ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो देखिए, हमने सबसे पहले आपके लिए टेंस को हिंदी में बताया था काल। इसके हमने 3 भाग किए थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। उसके बाद हमने तीनों के 4-4 भाग करके बताए थे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस and present perfect continuous tense. Same as past indefinite tense and past continuous tense and past perfect tense and past perfect continuous tense. Then next, 3rd, future indefinite tense, and number 2, future continuous tense, and number 3, future perfect tense and future perfect continuous tense. तो इसी क्रम में हम आज जो हमारा तीसरा टेंस चलने वाला है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वर्तमान में पूर्ण काल काम होने वाला है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी पहचान लिखते हैं। तो स्टार्ट नाउ। इस काल के हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, चुके हैं, चुकी हैं आदि शब्द समूह आते हैं। जब हम कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाएंगे, यानी ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, हिंदी टू इंग्लिश, तो सबसे पहले जब हम इस पहचान हमें पता होगी, तभी हम पहचान पाएंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। कैसे पहचानेंगे? इस काल के हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, चुके हैं, चुकी हैं आदि शब्द समूह आते हैं। ये आते हैं, आएंगे। इसके बाद लिखते हैं, हिंदी में एग्जाम्पल लिख लेते हैं। उसके बाद इनको फॉर्मूले के बाद ट्रांसलेट करेंगे। एग्जाम्पल्स नंबर 1। सबसे पहले, वह एक गीत गा चुकी है। नंबर 2, वह अब
सो चुका है। नंबर 3, हम अपने गांव जा चुके हैं। नंबर 4, वे अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। नंबर 5, तुम बाजार जा चुके हो। नंबर 6, राधा एक गीत गा चुकी है। तो इसमें हमने ये हिंदी सेंटेंस लिखे हैं, इसमें हमने प्रोनाउन और नाउन वाले सब्जेक्ट सबसे पहले लिए हैं। तो नाउन इसमें देखिए, ये है वह, मेल, फीमेल एंड हम, वे, ये और यू, ये हमारे प्रोनाउंस हैं। और ये राधा जो है, ये श्याम राधा मोहन गीत जो है, ये क्या है, हमारे नाउन है। तो इनको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो इसके बाद हम फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस बनाएंगे, तो हमारे सेंटेंस कभी भी रॉन्ग होंगे ही नहीं। तो सबसे पहले क्या है, देखिए, एफर्मेटिव का फॉर्मूला बनेगा सबसे पहले। एफर्मेटिव मीन्स स्वीकारात्मक वाक्य। हिंदी में आपको पहले बता चुके हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स स्वीकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम कॉमन फॉर्मूला बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एफर्मेटिव का फॉर्मूला बन गया। इसको हम सिंपल फॉर्मूला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है और इसमें ना तो कोई नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड मीन्स नॉट, नेवर, नाइदर, नो। तो अब देखिए, हम ट्रांसलेट करते हैं। नंबर 1, पहला सेंटेंस है, वह एक गीत गा चुकी है। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लाएंगे सी, इसके बाद में गा चुकी है। तो क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, यहां आएगा सी हैज, और वो कर क्या रही है, क्या कर चुकी है, गीत गा चुकी है। सी हैज संग अ सॉन्ग। इसमें एक चीज ध्यान करने की है कि इसमें थर्ड फॉर्म आएगी। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सी हैज संग अ सॉन्ग। नंबर 2, वह अब सो चुका है। तो सोने वाला कौन है, वह, इट मीन्स बॉय, मेल। तो इसके साथ भी हैज आएगा। ही हैज स्लेप्ट, ही हैज स्लेप्ट नाउ। अब वह अब सो चुका है। तीसरा देखिए, हम अपने गांव जा चुके हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम, जाने वाले कौन है, हम, कहाँ जाएंगे, अपने गांव। तो
अब क्या है, देखो ये प्लूरल है तो इसमें हैज का प्रयोग नहीं होगा, इसमें हैव आएगा। तो वी हैव गॉन टू आवर विलेज। आवर विलेज, हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अपने के लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसी की फैमिली का ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे वी का फैमिली का आवर है, तो ये इसकी फैमिली का है ये, ठीक है, ये इसकी फैमिली का है आवर, ठीक है, आवर विलेज। नंबर 4, देखिए वे अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं, तो इसमें कार्य समाप्त करने वाले कौन है, वे की अंग्रेजी आएगी दे। इसके बाद में दे के बाद में क्या है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी दे हैव, क्योंकि दे क्या है, दे जो है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद में समाप्त कर चुके हैं, फिनिश्ड, दे हैव फिनिश्ड, यानी थर्ड फॉर्म आएगी समाप्त करने की, फिनिश्ड। अब दे का अपने के लिए आएगा देयर, देयर वर्क, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, वे अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। दूसरा देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, तुम बाजार जा चुके हो, तो जाने वाले कौन है, तुम कहाँ जा चुके हो, बाजार। तो क्या कहाँ पर उत्तर मिला, कहाँ, बाजार क्या ऑब्जेक्ट हो गया, कौन जाने वाला है, तुम, कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्या क्रिया करेगा, जाने की, वर्ब हो गया। तो देखिए यू, तुम बाजार जा चुके हो, ठीक है। तो इसके ये भी आपका प्लूरल है, तो इसमें भी यू हैव आएगा, यू हैव, और जाने की थर्ड फॉर्म गॉन आएगी, यू हैव गॉन टू मार्केट, यू हैव गॉन टू मार्केट। 6 नंबर, तो देखिए 6 नंबर, राधा एक गीत गा चुकी है, तो गाने वाली कौन है, राधा। क्या करेगी, वो गीत गाएगी, गीत क्या है, ऑब्जेक्ट है, राधा क्या है, सब्जेक्ट है, और गाने का काम करेगी वो वर्ब है। तो राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, अकेली है ना गाने वाली, तो राधा हैज संग, क्योंकि ये हमें फॉर्म में रन, मेन वर्ब की फॉर्म रन करनी पड़ती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। तो राधा हैज संग अ सॉन्ग। तो ये हमारे इस प्रकार से एफर्मेटिव के 6 सेंटेंस हुए। तो मोस्टली इसमें हमें जो ध्यान रखने का है वो क्या है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो है जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट तो है आएगा। इसी प्रकार सेंटेंस में हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट आया और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। प्रत्येक सेंटेंस में ये हमारा पेयर बन गया, पेयर बनेगा, पेयर मीन्स जोड़ा बनेगा हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का। ये हमने आपको पूर्व में बता चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को ये हम आपको बता ही चुके हैं, एक बार फिर बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब आ रही है। क्योंकि मुख्य क्रिया जो होती है सेंटेंस में, वो इसकी सेंटेंस के अर्थ को कंप्लीट करने के लिए, यानी सेंस को कंप्लीट करने के लिए ये मुख्य क्रिया की सहायता करती है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने की, अर्थ को पूरा करने के लिए जो मेन वर्ब की सहायता करती है वर्ब, उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो हमने आपके लिए एसर्टिव के 2 भाग बताए थे कि एसर्टिव सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, 2, एक बताया था पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव तो हमारा हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव तो अब चलेगा इसमें, तो हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें हम फॉर्मूले लिखते हैं। सबसे पहले नेगेटिव में पहचान तो आपको पहले बता ही चुके हैं कि जिन वाक्यों में नहीं, कभी नहीं, ना
और मत ये शब्द अगर आते हैं मना करने वाले किसी काम को, तो क्या होता है मना करने वाले? तो ये काम को करने के लिए मना करते हैं। कौन कौन से वर्ड हमने बताए? कभी नहीं, ना, मत और नहीं। ठीक है, एक नाइदर भी होता है। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला हम बनाते हैं। सबसे पहले अलग अलग बना लेते हैं, सिंगुलर का अलग और प्लूरल सब्जेक्ट का अलग। तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंगुलर फॉर्मूला बन गया। अब दूसरा है प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इनको फॉर्मूले को, जो नेगेटिव सेंटेंस है, इनको हम क्या करेंगे? इनको सेंटेंस में यूज करके देखेंगे। सेंटेंस कैसे यूज करेंगे? जैसे हम इसमें बात को स्वीकार रहे हैं, अब बात को हम स्वीकार नहीं स्वीकारेंगे। जैसे राकेश ये गीत नहीं गा चुका है। राकेश ये गीत नहीं गा चुका है, तो राकेश हैज नॉट संग अ सॉन्ग। ठीक है, राइट। अगला है प्लूरल में ले लेते हैं। गर्ल्स हैव नॉट रीड देयर बुक्स। यानी लड़कियां अपनी पुस्तकें नहीं पढ़ चुकी हैं। तो इस प्रकार से हम दोनों फॉर्मूले में इंक्लूड करेंगे। तो इससे आगे का पार्ट आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।